भगवान से व्यापार चल रहा। भगवान से व्यापार चलता है ना भक्तों का। भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। नहीं देखे, ये खुदा ने हमें इस बात का पाबंद नहीं बनाया कि इस दुनिया से गुर्बत को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने जा रहे हैं कि भगवान व्यापार किसे करते हैं भक्तों के साथ, यानी भगवान जी हम इंसानों के साथ व्यापार भी करते हैं। वैसे तो भगवान लोग बहुत अजीब अजीब तरह की कारनामे करते ही हैं जो कि हम आए दिन देखते ही आ रहे हैं, लेकिन आज की एक क्लिप तो दोस्तों हद कुछ ज़्यादा ही पार कर गया कि भगवान भी व्यापार करते हैं, जो कि ये गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी बोल रहे हैं एक लड़के की एक सवाल के जवाब पर। तो चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं जो कि एक इंटरेस्टिंग क्लिप होने वाला है, और साथ ही बाद में इसी टॉपिक के ऊपर हम मुफ्ती असद नदीम साहब और आसिम इफ्तिकार भाई का एक डिस्कशन को भी देख लेते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो चले देखते हैं इस पूरे वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए, चले देख लेते हैं। राधे गुरु जी, जब हम दान देते हैं, भगवान हमें निमित्त बनाते हैं दान देने के लिए, किसी को भी भूखे को, ठीक है, तो वो तो दान हम दे देते हैं, लेकिन एक अंदर अंदर भावना रहता है कि मतलब निस्वार्थ भाव से नहीं दिया, कि हम आज दे रहे हैं तो कल हमें जाके मिलेगा। तो ऐसा दान फलित होता है क्या? हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, आपने दान नहीं दिया, केवल सोच लिया कि मैं यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये सेवा करता, मैं इसे भोजन कराता, ठीक है, मैं इसे कपड़े पहनाता, मैं इसे चप्पल जूते पहनाता। आपने किया नहीं, केवल सोच लिया, तो सोचने का भी पुण्य मिलेगा, करने का तो है ही। गुरु जी, जैसे वो निस्वार्थ भाव से नहीं होता है, लगता है जैसे कि भगवान से व्यापार चल रहा है। नहीं, देखो, भगवान से व्यापार चलता है ना भक्तों का। भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए और द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया। आर यू कॉमेडी मी? तो भगवान का भक्तों से चलता है, किसी से लेते रहते हैं, किसी को देते रहते हैं। तो इसमें मतलब ये भाव अगर आता है स्वार्थ का अपना, तो बुरा बात नहीं है इसमें। हाँ तो सच है सर। हाँ, भाव तो देखिए, हम मनुष्य हैं। हम कौन हैं? मनुष्य हैं। हम में करोड़ों अवगुण हैं। ठीक, कितने? करोड़ों अवगुण हैं। तो क्या नाचो मैं? ये भाव अच्छा है कि स्वार्थ ना आए, लेकिन हम चूंकि तुच्छ प्राणी हैं। हाँ, नहीं, मैं नहीं मानता। यदि स्वार्थ आ भी रहा है और वो स्वार्थ वशीभूत हम भगवान की शरण में हैं, तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम स्वार्थ के वशीभूत भी आओ, पर स्वार्थ के वशीभूत जब आ जाओगे भगवान की शरण में, और जब भगवान को पा जाओगे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अपने आप स्वार्थ बाद में समाप्त हो जाएगा। अगर मेरे पास $1,00,000 हैं, साल के एंड पे मैं ज्यादा कमाता हूँ और मैंने अपनी कंपनी को ग्रो करना है, तो लेट्स से 2.5% मैंने ज़कात दे दी, उसमें से चलें 10% ज़कात के अलावा 10% मैंने सदकात खैरात दे दिए, और बाकी मैंने अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए लगा लिया, ज्यादा बचा हुआ पैसा था मेरे पास। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊं तो गरीब और जिनको हेल्प चाहिए, पुअर तो बहुत हैं, वो तो 1,00,000 भी कम है मेरे लिए। या मैं ग्रो करता रहूं या मैं लोगों की मदद करता रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखे, ये खुदा ने हमें इस बात का पाबंद नहीं बनाया कि इस दुनिया से गुर्बत को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसी कोई खुदा की तरफ से पाबंदी नहीं है। खुदा की तरफ से सिर्फ इतनी पाबंदी है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें उन गरीबों का शेयर होना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनको हम जानते हैं, उनका शेयर होना चाहिए। अब आप अपनी ज़कात दें, 2.5% अपने रिश्तेदारों में दें, ये ज्यादा 22 सवाब है। आप 10% मजीद सदकात निकाल दें, अपने रिश्तेदारों को दें, ये ज्यादा 22 सवाब है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं, ये बात होगी 2005 या 6 की बात होगी शायद, और उस वक्त आई बिलीव के कांग्रेस की हुकूमत थी, और उसका शायद पहला जो 2 मरतबा आई वो हुकूमत, तो पहली जो टर्म थी उसकी, तो उसमें एक कांग्रेस के मिनिस्टर, मुस्लिम मिनिस्टर, पृथ्वाई उनका लास्ट नेम था, वो देवबंद आए। मैं उस वक्त देवबंद में था और मैंने उनकी स्पीच सुनी, और चूंकि वो हुकूमत में थे तो उन्होंने ये कहा कि जो ज़कात के पैसे इंडिया में बाहर से आते हैं ऑफिशियल चैनल से, जो हुकूमत को पता है हर साल,
वो 900 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, जो ये उस वक्त की बात हो रही है, आज वो हजारों करोड़ों में है। ठीक है, ये उस वक्त की बात है कि 900 करोड़ हर साल हुकूमत के इल्म में जो है, और जो हुकूमत के इल्म में नहीं है, मान लीजिए आप कोई रिश्तेदार गया उसके हाथ भिजवा दिए या लोकल ज़कात दे दी, वो कितनी है? तो अंदाजा करें कि अगर आज की तारीख में वो ज़कात जो इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स बाहर बैठे हुए इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ज़कात, सदकात की बात नहीं हो रही है, ज़कात 2.5%, अगर वो आज की तारीख में 2000 या 3000 या 4000 करोड़ मान लें, इतनी हो और उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि पॉवर्टी उसी जगह रहेगी मुसलमानों की जहां पर है। मसला ही यह है कि लोग ज़कात नहीं देते और जब दी जाती है तो उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ये भी सही सही फरमा रहे हैं, मुफ्ती बिल्कुल साहब आप। आपको पता है मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इसी जिसमें ये मामले आया में था कि एक पॉइंट ऐड करूं कि ग्रेट फिलोसोफर साहब कि इस जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल नहीं, उसको इस्लाम जो है वो निज़ाम के ताबे करता है। तो यहाँ पे जो है इस्लाम के निज़ाम का रोल शुरू होता है। ये वो सारी यानी कि जो कलेक्टिव जो इश्यूज हैं दुनिया के, उसको आप इस्लाम के ताबे करके इस्लाम के निज़ाम में ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि उसको आप रखें तो मॉडर्निटी के ताबे, यानी सारी चीजें तो आप मॉडर्निटी के हिसाब से डिफाइन करें, सारी प्रॉब्लम मॉडर्निटी क्रिएट करें और फिर आप इस्लाम को आगे कहें कि आप सॉल्यूशन दो। ये नहीं होगा। आप उसको इस्लाम के ताबे ही करेंगे पूरे निज़ाम को, और फिर उसमें जो क्रिएट होगी इस तरह की चीजें, उसको इस्लाम जो है वो इजीली सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे निज़ाम का अमल दखल है। ये भी आपने बहुत जबरदस्त बात कही है, और एक्नॉलेज साहब भी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। द ग्रेट फिलोसोफर, मुझे लग रहा है कि आप यूएस या कनाडा में कहीं हैं। ठीक है, तो अगर बहरहाल अगर इन दोनों ममालिक में ही आप हैं तो मैं उसकी मिसाल देने की वजह से मैंने आपसे ये बात पूछी है। देखिए, हमारे इन मुल्कों में जहां हम रहते हैं, यानी यूएस कनाडा वगैरह में, यहाँ पर एक खास मेयार जिंदगी है। ठीक है, उस मेयार जिंदगी को चेज करने में बंदे की उम्र आधी हो जाती है। ठीक है, नॉट ऐसा नहीं है कि उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना कोई आसान काम नहीं है। और अगर यही वजह है कि जरा सा मसलन कोई अप एंड डाउन हुआ, मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, आप सड़क पर आ गए चूंकि आपने अपना मकान मॉर्गेज पे ले रखा था, आपकी जॉब चली गई, आपसे गाड़ी छीन ली गई चूंकि आपने गाड़ी किस्तों पे ले रखी थी बैंक से, तो आप पूरे उस सिस्टम के अंदर, जो एक डेविल सोसाइटी है, डेविल सिस्टम है, आप उसके अंदर रह रहे हैं। हमारा अमीर होना या हमारा गरीब होना वो सिस्टम डिफाइन कर रहा है। हम गरीब होते हैं उस सिस्टम की वजह से होते हैं, अमीर होते हैं तो उस सिस्टम की वजह से होते हैं। उस पूरे कैपिटलिस्ट निजाम का हम हिस्सा हैं, उस कंपोनेंट है। फिर जैसे आसिम भाई ने कहा कि सारी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है इस डेविल सिस्टम ने। अब आप सोल्यूशन चाहिए आपको इस्लाम से, तो भाई इस्लाम से अगर सोल्यूशन चाहिए ना, फिर पूरा इस्लामिक सिस्टम लाना पड़ेगा, तो फिर इस्लाम सोल्यूशन देगा ना। तो इस सिस्टम में हम रह रहे हैं, तो मैं 28% टैक्सेस गवर्नमेंट मुझसे ले जाती है। So do I have to pay the zakat on the top of that? ऑफ कोर्स वो टैक्स है जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ज़कात टैक्स नहीं है, ज़कात फर्ज है, ज़कात एक इबादत है, टैक्स इबादत नहीं है। यही वजह है कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स न देने की वजह से गवर्नमेंट आपको सजा देगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खुदा का हमसे ये मुतालबा है कि भाई आप ने अगर मुआहिदा कर लिया किसी कौम से, किसी सोसाइटी से, किसी मुल्क से, तो आप वहां के कानून की पासदारी करेंगे, बस इतना ही है। लेकिन अगर सजा आपको मिलनी है तो वो खुदा के यहाँ नहीं मिलनी है, वो दुनिया में मिलनी है अगर आप टैक्स चोरी करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं 28% देने के बाद फिर जो मेरी नेट इनकम बचेगी उस पे फिर उस पर आप 2.5% ज़कात देंगे। जी हाँ, इनकम नहीं, वेल्थ जो होगी उस पर देंगे। हाँ, नहीं, राइट, वेल्थ पर देंगे आप, इनकम पर नहीं। यानी आप पूरी जो भी इनकम और वेल्थ दोनों को मिलाकर, और वेल्थ वो नहीं चाहिए जो ग्रोथ वाली हो, यानी आप प्रॉपर्टीज जो है, मसलन अगरचे उनकी कीमत बढ़ रही है, आपके 5 मकान है और 5 मकान आपने किराए पे चढ़ा रखे हैं, तो हर मकान से किराए की जो आपके पास आमदनी हो रही है उस पर आप टैक्स देंगे, ना कि मकान की कीमत के ऊपर। सॉरी, टैक्स कह रहा हूं, ज़कात। जी, एक दूसरे स्कॉलर से सुना था, वो कह रहे थे अगर आपने टैक्सेस दे दिए, गवर्नमेंट आपसे ले गई है आपकी तनख्वाह में से, आपके हार्ड वर्क में से पैसा, तो वो ज़कात उसमें से गामिदी साहब से तो नहीं सुन लिया? जी, उन्हीं को सुना था। सही यही मसला है। हालांकि मुझे नहीं मालूम था, कैसे गैस किया। ये वाली बात गामिदी साहब ही कह सकते हैं, और कोई नहीं कहने का। जी, उन्हीं को सुना था। वो थोड़े लॉजिकल लगते हैं कंपेयर देन अदर्स, तो मैं उनको वो लॉजिकल मेरे भाई इसलिए लग रहे हैं कि आपके 2.5% बचवा दिए उन्होंने 28% के बाद।
अब वो लॉजिकल लग रहे हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने मुफ्ती साहब। नहीं, मैं ये हकीकत है, क्योंकि एक इंसान जो है फितरी तौर पर चाहता है कि यार मेरे पैसे बच जाएं। भाई मैं और आप हम दोनों टैक्स देते हैं, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि यार जरा टैक्स कम दें। सारे और खर्चे ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाते हैं कि यार ये वाला खर्चा भी ऐड करो, फला दिन चाय पी थी स्टारबक्स में उसको भी ऐड कर दो, सारे निकालते हैं ना, टैक्स बच जाए। जी जी जी। तो इंसान फितरी तौर पर पैसे बचाना चाहता है, ये हमारी फितरत का हिस्सा है। तो अगर कोई स्टारबक्स पे चाय पीने से टैक्स बच जाता है मुफ्ती साहब वहाँ पे? हाँ भाई, आप अपने सारे खर्चे जोड़ दीजिए। अल्लाह। हाँ बिल्कुल। आप जाते हैं ना हाईवे पे जो टोल देते हैं वहां पर, वो भी रसीद रखें साहब। वो भी उसकी रसीद आपके पास होनी हाँ, चाहिए। वो तो यानी आप अपने जो रेस्टोरेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आप उसको दिखाइए कि भाई बिजनेस मीटिंग है, लोग दिखाते हैं। तो मैं लॉजिकल इसलिए कह रहा था आपको, देखें मेरा क्वेश्चन फिर भी था, मैंने अभी आपसे पूछा ना कि 28% टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट ले जाती है तो फिर भी मैं ज़कात दूंगा कि नहीं। ये सवाल इसीलिए जहन में आया कि इसके बाद भी जहन में क्वेश्चन आता है कि यार ये तो गवर्नमेंट ले जाती है, फिर भी इतना माल मेरे पास आता है तो ज़कात। अच्छा देखिए, अब मैं लॉजिक की बात करूं गामदी साहब की। देखिए कुरान, ज़कात का हुक्म तो कुरान में है ना। जी जी। अच्छा, कुरान में जहां ज़कात का हुक्म है वहां ये भी तो लिखा हुआ है ना कि कहाँ देने हैं। 8 मसारिफ हैं, सूरह तौबा के अंदर 8 मसारिफ हैं जी। यानी 8 जगहों में से किसी एक जगह पर आप ज़कात दे सकते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट आपके पैसों में से 28% ले गई, ठीक? क्या आपको लग रहा है कि वो 28% जो पैसे हैं वो उन 8 मसारिफ में से किसी एक मसरफ में या उन 8 में जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ज़कात कैसे अदा हो? बिल्कुल, अब किसी इंसान की बात पर तो इस्लाम नहीं चलेगी ना। इस्लाम तो वही है जो अल्लाह ताला ने कानून बना दिया है, और ज़कात तो उसी कानून में से है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दे दिया है, जो कि 2.5% हमें गरीबों में बांट देना चाहिए, ना कि सरकार को। अब सरकार ये जो ले रही है, जो कि टैक्स है, वो तो हमसे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। सरकार तो गरीब बिल्कुल नहीं है कि हम उस टैक्स की पैसे को भी ज़कात में शामिल कर लें। खैर, आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।